अंत्योदय जनजागरण रजत जयंती पदयात्रा का समापन सेवा भाव के हस्तांतरण के साथ हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों के बीच हुआ। अब ये जन जागरण पदयात्रा पुरंदर मिश्रा के सुपुत्र पीयूष मिश्रा संभालेंगे। 25 वर्षों से लगातार पदयात्रा के माध्यम से लोगों के बीच जाकर नशा मुक्ति समेत अनेक सामाजिक कुरीतियों को और बुराइयों को दूर करने के लिए जागरूक किया और हर साल करीब 1000 लोगों को नशा मुक्त कराया। ये एक मिसाल है सेवा भाव का। लगातार 25 वर्षों तक पदयात्रा और लोगों को जागरूक करना अपने आप में मिसाल है। दरअसल साल 1997-98 में लोअर जोग परियोजना की पूर्णता के साथ ही समाज सेवा का भाव भाजपा नेता और समाज के सेवक पुरंदर मिश्रा के मन में जागा था, क्योंकि यहाँ के किसान लंबे समय से सिंचाई की समस्या से जूझ रहे थे। इस परियोजना के पूर्णता के बाद करीब 2000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन अब सिंचाई के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध है। ये इलाका है महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक का परसवानी गांव का। यही नहीं, समाज सेवक और भाजपा नेता पुरंदर मिश्रा ने यहाँ हाई स्कूल भी खुलवाया। इसके साथ ही शुरू हुआ पदयात्रा। पांचों मंडल के भाई पीरदा, बसना, सागरा वाले कर दिए, पिथोरा, गढ़फुलगर, वो लोग हैं। और धान का बाली एक एक साहब को भेंट करे, मैं भी कर रहा हूं। और साहब को बोले कि साहब 20 कुंटल और 3000 ज्यादा झन देवे और की करे। फिर मैं बाकी बात को बताता हूं, मैं पहले दे देता हूं। दे दो ना साहब ना, एक जोर से ताली बजाओ। अपने 25 सालों के पदयात्रा में पुरंदर मिश्रा ने इस इलाके के 353 गांव में एक बार से ज्यादा बार पहुंचे। साथ ही 3000 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही कर दिया। नतीजे भी इसके सुकून देने वाले थे, क्योंकि लगभग 3 लाख की आबादी वाले इस क्षेत्र से करीब 25,000 से ज्यादा लोगों ने नशा छोड़ दिया। ये जो पदयात्रा है इस वर्ष 26वां वर्ष है। 25 साल में पूरा कर चुका। इस समय मेरा पुत्र पीयूष पदयात्रा कर रहा है। ये अंत्योदय जन जागरण पदयात्रा है। पंडित दीनदयाल जी के सिद्धांत को लेकर, महात्मा गांधी के विचारों को लेकर के ये पदयात्रा करते हैं। ये भारतवर्ष में ये अंचल में 1942 से लेकर पदयात्रा होते आ रहा है और ये अनवरत चलता है। इसको त्योहार के रूप में मनाते हैं। ये जन जागरण अभियान है। गरीबों का उत्थान, स्वच्छता, अपना वृक्षारोपण और नशा मुक्ति, ये पांचों मुद्दा को लेकर हम चलते हैं। जिसके कारण ये पदयात्रा चल रहा है। ये 26वां वर्ष है। आज समापन कार्यक्रम है। समापन कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी आ रहे हैं और संगठन के हमारे पुरोधा जो महामंत्री संगठन पवन साह जी आ रहे हैं। स्टैंडर्ड बढ़ा है। आप 20 साल पहले, 22 साल पहले छत्तीसगढ़ नहीं बना था। उस परिस्थिति को देखिए, आज की परिस्थिति, लोगों को विचार छोड़िए, स्वयं नशा छोड़ने के लिए सब तैयार है। दरअसल शराब सामाजिक बुराई है और इसका आदतन व्यक्ति अपने ही परिवार का दुश्मन बन बैठता है। परिवार में झगड़े, मारपीट एक समय यहाँ सामान्य बात थी, लेकिन सुनिए इस पदयात्रा से प्रभावित होकर नशा छोड़ चुके लोगों की जवानी। 94 से चल रहा है, करीब लगभग 26 साल हो गया। ये हर गांव जा कर के और पुरंदर मिश्रा जी लोगों को नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं। लोगों को ये बोलते हैं नशा करना जो है तो अच्छी चीज़ नहीं है। नशा करने वाले आदमी जो होते हैं उनके परिवार में सुख शांति नहीं रहती है। करीब 26 साल में करीब 26,000 लोगों ने नशा छोड़ा है। गुटखा, शराब, इसके पहले मैं भी जो है तो शराब पीता था और गुड़ाखू करता था, सिगरेट पीता था। इनके पद यात्रा से मैं प्रभावित होकर के और सब चीज़ को छोड़ दिया हूँ और इनके प्रभावित होकर के हर गांव के लोग बाग ने नशा छोड़ दिए हैं और सब छोड़ते जा रहे हैं। गाँव में जो है तो गांधी पद यात्रा, गांधी जी को साथ में लेकर के और पद यात्रा करते हैं और गांव में जितने भी लोग होते हैं सब एक चौराहे पर सब इकट्ठा होते हैं और उस चौराहे में सबको भाषण द्वारा उनको प्रभावित करते हैं कि नशा करना अच्छी चीज़ नहीं है। नशा करने वाले के यहाँ परिवार सुखी नहीं रहता है। यही नहीं, इन 25 सालों की पदयात्रा में यहाँ की महिलाओं को स्वतः नशा के खिलाफ मोर्चा खोलने को विवश कर दिया।
इन महिलाओं ने समूह बनाकर गांव में नशे के खिलाफ अभियान चलाना शुरू किया। अब हाल ये है कि यहाँ शराब और शराबी नजर नहीं आते और ये अभियान लगातार ये महिलाएं अब चला रही है। हमारे गांव में बहुत शराब पीकर बहुत लड़ाई झगड़ा होते थे और बहुत शराबी होते थे, हर त्योहार में होते थे। अब अभी जहाँ तक बहुत हद तक अभी बहुत कम हो गए हैं। अभी जब से नशा मुक्ति अभियान हम लोग चलाए हैं, गाँव घूमते हैं, जाते हैं, तो वो लोग थोड़ा डरते हैं, डरते भी हैं। और अभी शराब पीकर गलत करते थे वो सब बंद कर दिए। तो गाँव में ऐसी लड़ाई झगड़ा होते थे और सभी कहते थे कि यहाँ वो शराब पीकर ये हो रहे हैं, वो रहे हैं। ये सब से हम लोग महिला ही इकट्ठा हुए और एक ये योजना बनाए कि हम लोग ऐसे करेंगे तो आगे चलकर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग तो कम से कम सुधर पाएँ। इस हिसाब से हम लोग इसको जारी किए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। जैसे बड़े तो पीकर बहुत मारपीट लड़ाई झगड़ा गांव में घर में होते ही हैं, कम से कम छोटे बच्चे तो सुधर जाए, ये सोचकर हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। हम लोग नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं और ये दांडी यात्रा पीयूष मिश्रा भी हैं, उनके द्वारा ही हम लोग चला रहे हैं। और हमारे गांव में नशा मुक्त हो गए हमारा गांव, और ना हमारे गांव में बहुत कम लोग शराब पी रहे हैं। हमारे गांव में बहुत ही खराब स्थिति थी, चावल दाल कुछ नहीं बच रहे थे, तो हम लोग नशा मुक्ति अभियान शुरू किए, तब से हमारे गांव बहुत सुधर गया है। झगड़े को लेकर बहुत झगड़े हो रहे थे हमारे गांव में, बहुत खराब स्थिति थी हमारे गांव की। अभी जब से हम लोग ना शराब, पहले से अच्छा है हमारा गांव अभी, और इसी तरह से सफलता भी हमको मिल रही है और बहुत कम शराब। दरअसल पुरंदर मिश्रा जी की ये पदयात्रा हर साल 25 नवंबर से 2 अक्टूबर तक हर साल चलाई जाती है, जिसके केंद्र में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हर साल होते हैं। यही वजह है कि इनके पदयात्रा में राष्ट्रपति महात्मा गांधी का स्वांग लेकर कदम कदम साथ चलते हैं। इनका नाम विपिन बिहारी है और ये उड़ीसा के रहने वाले हैं, लेकिन इस पदयात्रा में हर साल यहाँ अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता निभाते हैं। विपिन बिहारी के बारे में बताते हैं कि ये लगातार 20 घंटे महात्मा गांधी का स्वांग लेकर मूर्ति की तरह खड़े रह सकते हैं। इस वर्ष ये पदयात्रा 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक चली। ये अवसर था सेवा भाव के हस्तांतरण का, इसलिए पुरंदर मिश्रा जी के सुपुत्र पीयूष मिश्रा इस वर्ष से इस पदयात्रा को आगे बढ़ाएंगे। इस अवसर पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये अंत्योदय जन जागरण पदयात्रा, पहले जिसे नशा मुक्ति पदयात्रा कहा जाता था, ये पदयात्रा 25 सितंबर से चालू होकर 2 अक्टूबर तक चलता है। इस वर्ष किसी अपरिहार्य कारणों से ये 1 नवंबर से 6 नवंबर तक चल रहा है। इस पदयात्रा का प्रमुख उद्देश्य नशा मुक्ति के साथ साथ विभिन्न अलग जन जागरण के जो विषय हैं उसको ग्रामीण जनों के बीच में लेके गांव-गांव जाके पदयात्रा के माध्यम से एक अलग जगाने का काम इस पदयात्रा के माध्यम से होता है। अंत्योदय, स्वच्छता, धर्मांतरण के खिलाफ जन जागरण, ऐसे कुछ प्रमुख विषय को लेके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हरिहर छत्तीसगढ़, इस प्रकार के अनेक योजनाओं के बारे में और उसके विषय में जन जागरण करने के लिए पदयात्रा निकाला जाता है। और यह आज चौथा दिन है और इस जेवरा गांव में आज हम यहां आए हैं और इस पदयात्रा को प्रत्येक वर्ष बहुत अच्छा प्रतिसाद मिलता है। लोगों का हुजूम इस पदयात्रा को स्वागत करने के लिए और सुनने के लिए निकल आती है और ये पदयात्रा का इस चीज़ परिचायक है। इस पदयात्रा के माध्यम से लोगों को अपील नशा मुक्ति की जाती है और इस पदयात्रा के ही केवल माध्यम से 26,500 के आसपास लोगों ने नशा को त्याग करके नशा मुक्ति कर समाज की मुख्य धारा में लौटने का काम किया है। और आज शराबबंदी के लिए हमारे इतनी तैयारी के साथ पिछले 25 साल से लगातार यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा को निकालने के साथ साथ पूरे गांव-गांव में जो जन जागरण हो रहा है, तो मुझे लगता है कि जन जागरण में शराबबंदी के खिलाफ, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ, दहेज प्रथा के खिलाफ, भ्रूण हत्या के खिलाफ गांधी जी ने जिस मार्ग में चलने का रास्ता बताया था, उस मार्ग में संकल्प लेने का ये पद यात्रा है। और ये काम लगातार 25 साल से यदि हो रहा है तो मैं इसके लिए पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस पूरे काम को बेहतर तरीके से संचालित किया। और आज
पुरंदर मिश्रा की ये पदयात्रा किसी सियासी लाभ लेने के लिए नहीं बल्कि समाज से बुराई को समाप्त करने का संकल्प मात्र रहा है। यही वजह है कि पुरंदर मिश्रा भाजपा के एक वरिष्ठ नेता होने के बावजूद इस पदयात्रा का कभी सियासी लाभ नहीं लिया। अगर आपको पदयात्रा की ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।